कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देना होगा। अपना वादा पूरा करो वरना गद्दी छोड़ दो। इन्हीं नारों की गूंज रविवार को पूरा दिन कतरकना रोड स्थित पवार मंगल भवन में सुनाई दी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और किसान गर्जना के आह्वान पर कटंगी और तिरोड़ी दोनों ही तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांवों से किसान रविवार को तहसील मुख्यालय कटंगी के पवार सदन में एकत्रित हुए। यह सभी किसान अब राज्य सरकार के खिलाफ में धरना और विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसानों ने सोमवार से चिकमारा केप में धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन को हर दिन नया स्वरूप दिया जाएगा। दरअसल करीब 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उस वक्त की निवर्तमान सरकार ने पुनः प्रदेश में सरकार बनने पर किसानों से 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान और 2700 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की घोषणा की थी। अब किसानों का आरोप है कि सत्ता में वापस आने के बाद भाजपा सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान नहीं किया है। वर्ष 2023-24 के सत्र में किसानों से 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई। वहीं इस खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में भी किसानों से 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही धान खरीदा जाना है। किसान 3100 रुपए का समर्थन मूल्य और गत वर्ष खरीदी गई धान की शेष राशि का बोनस के रूप में प्रदान करने की मांग कर रहे हैं और अपनी इन्हीं मांगों पर ध्यान आकर्षण करवाने के लिए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में थी, निवर्तमान सरकार थी, उनके द्वारा वादा किया गया था किसानों के धान का मूल्य 3100 रुपये और गेहूं का 2700 रुपये प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गए, अंतरिम बजट पारित किया गया जिसमें किसानों को अतिरिक्त 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो बोनस देना था, उसको बोनस ही कहेंगे हम, क्योंकि सरकार का समर्थन मूल्य एमएसपी अलग है, तो वो 117 रुपये 917 रुपये जो देना था वो बकाया प्रदान नहीं की। तब हम लोगों ने विधायक महोदय से, कटंगी क्षेत्र के गौरव पारधी विधायक हैं, उनके घर गए थे और उनको ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि लोकसभा चुनाव की वजह से अंतरिम बजट पारित किया गया है और उसमें ये किसानों की व्यवस्था नहीं हो सकी है, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद जो बजट पारित होगा उस बजट में किसानों की व्यवस्था की जाएगी। उसी दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बालाघाट, रामपायली एवं अन्य स्थानों पर आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हम लोकसभा चुनाव के बाद किसानों को 3100 मूल्य की जो बकाया राशि है वो प्रदान करेंगे। लेकिन आज तक 6 माह बीत गए, इस बात को 6 महीने से शायद अधिक ही हो रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं किया गया। और अभी भी ये एमएसपी जो 2300 रुपये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हुई है उसके मान से ही भुगतान किया जाना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 2100 रुपये की कोई बात नहीं की जा रही है। इनकी वादा खिलाफी के को याद दिलाने के लिए कि ये किसानों के साथ सरासर अन्याय, धोखा है, और उसके लिए हम लोग कल धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हमारा प्रथम धरना प्रदर्शन चिकमारा कैंप पर होगा, चिकमारा कैंप यानी खजरी कैंप में। उसके बाद हम लोग स्नेह बढ़ते जाएंगे और हमारा आंदोलन चलते जाएगा। बालाघाट में भी सीएम आने वाले हैं। हाँ, उस पर हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि चूँकि हम सीएम को काले झंडे दिखाने के पक्ष में नहीं हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हो सकता है हम लोगों में से कुछ लोग प्रतिनिधिमंडल बालाघाट जाए और उनको अपना ज्ञापन प्रेषित करें, उनको अपनी वादे की याद दिलाएं। अगर संभव हो सका, प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था किया कि हम 4-5 प्रतिनिधियों को उनसे मिलने का अवसर दिया, तो हम निश्चित रूप से जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको अपनी बात उनके पास रखें। जैसे कल 2 तारीख है, कल 2 तारीख से खरीदी चालू होने वाली है। हाँ। अगर मान लो नहीं हो पाई 3100 रुपये की मांग पूरी, तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? नहीं, आगे की क्या, हम लोग अब ऐसा है कि करेंगे, आंदोलन करेंगे, जैसा संगठन निर्णय लेगा उसके हिसाब से। मैं अकेला अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वोपरि हूँ। हमारे किसान लोग जो भी विचार विमर्श करेंगे उसको हम अमल में लाएंगे।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष खोविंद्र तुरकर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान निवर्तमान सरकार में थी, जिसने वादा किया था कि किसानों को धान का 3100 रुपए और गेहूं को 2700 रुपए प्रदान किया जाएगा। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद फिर लोकसभा चुनाव आ गए। ऐसे में विधानसभा के भीतर अंतरिम बजट पारित किया गया, जिसमें किसानों को अतिरिक्त 917 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देना था। तब किसानों को बोनस नहीं दिया गया। तब कटंगी क्षेत्र के किसानों ने क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी को एक ज्ञापन सौंपा था। विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया था कि अभी लोकसभा चुनाव के चलते अंतरिम बजट पारित किया गया है और उसमें किसानों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद जो बजट पारित होगा उस बजट में किसानों की व्यवस्था की जाएगी। इसी बीच लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट आए थे। उन्होंने यहां वादा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद 3100 रुपए की जो 917 रुपए की बकाया राशि है वह प्रदान की जाएगी, लेकिन आज तक किसानों को राशि नहीं मिली, जबकि अब फिर से 2300 रुपए की धान की खरीदी होनी है। यह किसानों के साथ वादा खिलाफी है। यही याद दिलाने के लिए किसान धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की तैयारी में है। चिकमारा केप से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री बालाघाट आ रहे हैं। हम किसान सीएम को काले झंडे नहीं दिखाएंगे, बल्कि गांधीवादी तरीके से सीएम को ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 2 दिसंबर से धान खरीदी होनी है। आज की जो बैठक है किसानों की, मुख्य उद्देश्य तो यही था, सरकार ने जो घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हम धान का समर्थन मूल्य या जो है मूल्य 3100 के भाव से खरीदेंगे और गेहूँ 2700 के भाव में खरीदेंगे। किसान ने विश्वास करके बहुत मतों से पार्टी को जिताया। उसके बाद में फिर किसान ने आवाज़ उठाई तो लोकसभा चुनाव का ब्यौरा दे करके बोला गया कि चुनाव हो जाने दीजिए, ध्यान रखा जाएगा। इस बीच में मुख्यमंत्री भी बालाघाट आए थे, पुलिस लाइन में कार्यक्रम था, वहाँ भी लोगों ने ध्यान आकर्षण करवाया उनका, लेकिन उन्होंने कहा हम ध्यान रखते हैं, कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। लेकिन किसान लोकसभा में भी भरपूर वोट दिया, लेकिन आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसके पहले किसान हूँ। मैं भी विभिन्न पदों पर रहा हूँ। किसान मोर्चा का मैं तो जिला अध्यक्ष रहा हूँ, विधानसभा का उम्मीदवार रहा हूँ, जिला सहकारी बैंक का उपाध्यक्ष रहा हूँ, नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं कि घोषणा पत्र से मुकर जाना एकदम वादा खिलाफी। बिल्कुल सही। मैं याद दिलाना चाहूँगा, इसके पहले 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी, कमलनाथ जी की घोषणा पत्र दिए थे कि हर किसान का कर्जा माफ। परिणाम क्या हुआ? उनके ही बीच के नेता माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने उस बात को ध्यान रखकर आखिर में सरकार वापस चली गई। खैर किसान उतना ना समझ नहीं है, सरकार को क्या करना है, जनता को क्या करना है, किसान को क्या करना है, वो बहुत अच्छे से समझती है। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम फिर आगे के चुनाव में देखेंगे, जैसा भी होगा, लेकिन इतनी बड़ी वादा खिलाफी हम सहन किसान नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष महेश कुमार देशमुख ने किसानों की मांगों का पुरजोर तरीके से समर्थन किया और वह किसानों के साथ बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणा पर विश्वास करते हुए प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर भाजपा को जीत मिली, लेकिन आज किसान स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदों पर रहे, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि घोषणा पत्र में वादा करते हुए मुकर जाना। उन्होंने कहा कि वह भाजपा को याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो वादा किया और वह पूरा नहीं कर पाई, तो उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने पार्टी छोड़ दी थी। किसान वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह बात भाजपा को समझनी चाहिए। जिला संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह किसानों से वादा किया था उससे उसका लाभ मिला, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भी भाजपा किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। विधायक को ज्ञापन सौंपा गया था ताकि भाजपा को उसका वादा याद दिलाया जा सके। हमने समय समय पर सरकार को उसका वादा याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जिसे अब किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वह उपार्जन केंद्रों में जाकर धान ना बेचे, ताकि सरकार किसानों की मांग पूरी करे। वास्तव में विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किसानों से वादा किया गया था शपथ पत्र के माध्यम से कि यदि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बनती है तो हम किसानों
को धान का जो मूल्य है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देंगे और उससे कम नहीं खरीदेंगे। विधानसभा चुनाव बीत गए, उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। 3100 की आस में सारे किसानों ने भाजपा को वोट देके भाजपा का सांसद निर्वाचित कराया। बावजूद आज तक दूसरी बार किसानों की फसल मंडी में जा रही है और मात्र 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है, सरकार की वादा खिलाफी है। और इस वादा खिलाफी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम 6 माह पूर्व जो क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह जी पारदी है, उनके घर 50 किसान जाके ज्ञापन लेके आए थे और उनसे हमने मांग करी थी कि किसानों के साथ आपने जो वादा किया है उस हिसाब से आप अपना वादा पूरा करें। उसके बाद हम लगातार SDM और कलेक्टर कार्यालय जाकर सरकार को ज्ञापन देते रहे और हमारी हमेशा से यही मांग रही कि आपने किसानों से जो वादा किया उसे पूरा करें। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसानों के साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, उनके साथ छलावा किया गया, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ अब पूरा क्षेत्र का किसान लामबंद होकर कल 2 तारीख से चिकमारा केप पे धरना आंदोलन करने जा रहा है। और हम चाहते हैं कि किसान इस समय अवधि में अपनी धान जो खरीदी केंद्र उस पर ले जाके ना बेचे और अपनी आवाज़ बुलंद करके सरकार की जो वादा खिलाफी है उस सरकार का ध्यान उसको आकृष्ट कराए। क्या सिर्फ धरना प्रदर्शन वहाँ किया जाएगा या जो किसान बेचने आएंगे उनको बेचने से रोका भी जाएगा? नहीं, हम नियमानुसार हम किसानों को धान बेचने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारा किसानों से निवेदन है कि कृपया वे धैर्य बनाए रखें। किसानों की धान सरकार द्वारा खरीदी जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों की धान सरकार द्वारा जो वादा किया गया वादा है उसके अनुसार खरीदी जाए। इसलिए किसानों को 1 सप्ताह धैर्य का परिचय देना होगा और अपनी धान को 1 सप्ताह तक जो खरीदी केंद्र है उस पर न ले जाए, हमारा यही उनसे निवेदन है। जैसा कि देखा गया है कि अभी जैसे यहाँ 100-150 किसान आप लोगों को साथ जो है जमा हुए हैं, कि क्षेत्र में इतने ही किसान हैं, क्या किसानों को इसकी जानकारी दी गई थी या नहीं दी गई थी आज की बैठक की? नहीं, असल में आज हम लोगों की बैठक थी और बैठक में कुछ ही लोगों को बुलाया गया था और अचानक निर्णय लिया गया और एक आपात बैठक बुलाई गई आज। आपात बैठक होने की वजह से किसानों को इस बैठक की सूचना नहीं थी, इसलिए आज किसान कम एकत्रित हुए हैं। लेकिन कल से निश्चित रूप से पूरा कटंगी क्षेत्र का किसान घर से निकल के अपना विरोध दर्ज करने एकत्रित होगा।